दोस्तों, भारतीय मीडिया में यह खबर थोड़ी लेट आई, लेकिन जब से आई उसके बाद से भारतीय लोगों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल अल-कायदा का आतंकी अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए भी एक राहत की बात है। जी हाँ, पहले आपको बात बता देता हूँ कि आखिर बात क्या है। बात यह है दोस्तों कि अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में ढेर कर दिया। 12 महीने से ये अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि हमने ढूंढ निकाला उसको और मार डाला। तालिबान भड़क चुका है इस घटना के बाद और ओसामा बिन लादेन के 11 साल बाद आतंकी अल जवाहिरी का अंत हमें देखने को मिला। आपको पता होगा, अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को एक ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए मार गिराया था और अब ठीक इसके 11 साल बाद 31 जुलाई 2022 को अल जवाहिरी, जो कि ओसामा बिन लादेन का ही पक्का दोस्त था, ये दोनों बहुत दुनिया के बड़े जाने माने आतंकवादी हैं। अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के भी जिम्मेदार ये दोनों ही थे। 9/11 की घटना से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। हमारे भारत में भी जो कई बार बड़े हमले हुए हैं, जैसे 26/11 का ताज होटल पर जो हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को, लगातार 2-3 दिन तक मिशन चला, उसके बाद आतंकवादियों पर काबू पाया गया। तो इन सभी घटनाओं के पीछे ऐसे ही मास्टरमाइंड लोगों की घिनौनी करतूतें शामिल होती हैं। और आज जो अमेरिका ने कर दिखाया है वाकई में तारीफे काबिल है। ये दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है, देर से ही सही लेकिन अंधेर में नहीं। आइए इस पूरी स्टोरी को समझते हैं कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन के पक्के मित्र अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया, कैसे ये पूरा मिशन कंप्लीट हुआ और आखिर क्यों ओसामा बिन लादेन के भी बाद 11 साल लग गए इस अल जवाहिरी को ढूंढने में, कैसे अमेरिका ने इसे ढूंढा और अफगानिस्तान में बैठे, काबुल में बैठे इस अल जवाहिरी को मार गिराया। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये भी जान लीजिए दोस्तों कि अल जवाहिरी, जिसे मारकर अमेरिका ने 9/11 के हमले का बदला लिया है। 9/11 का हमला जो हुआ उसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल 11 सितंबर 2001 की घटना है। ये समय था शाम के 5:44 के समथिंग। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क में एकत्रित 120 से भी ज्यादा सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र अध्यक्ष, मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख वहां पर शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें ये सभी लोग शामिल थे। तो उस दरमियान आतंकवादियों ने वहां पर हमला किया, जिसमें कई सारे प्रोफेशनल्स और बड़े बड़े नेता, राजनेता तो मारे गए, साथ ही कई आम आदमी भी अपनी जान गंवा बैठे। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उस समय। खैर, ये तो रही 9/11 हमले की कुछ खास बातें जो मैंने आपको बता दी। आइए अब देखते हैं कि अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए भी राहत की बात क्यों है। ये अल-कायदा आतंकी संगठन का प्रमुख है। अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी आखिरी दिनों में भारत के खिलाफ काफी मुकर हो गया था। मौत की अफवाहों के बीच साल 2021 सितंबर में अल जवाहिरी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आतंकवादी एकदम नए लुक में सामने आया था। आइए बात करते हैं कि अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए राहत की बात क्यों है। तो अल जवाहिरी ने कुछ महीनों पहले एक वीडियो का बयान जारी करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था और कश्मीर में जिहाद का ऐलान किया था। साथ ही भारत के मुसलमानों को कश्मीर के साथ खड़े होने को भी कहा था। मतलब कि मुस्लिम लोगों में ये अल जवाहिरी जो है फूट फैलाता है हिंदू मुस्लिम के बीच और उनको उकसाता हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार करता है। ये इस तरह की घिनौनी हरकतें करता है, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता है। आतंक फैलाने के अलावा भी इनकी ये असामाजिक घिनौनी करतूतें जो है हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए सही नहीं है और इसीलिए ऐसे लोगों का मारा जाना ही बिल्कुल सही है। अल जवाहिरी ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बयान जारी करके जामिया में लगे नारे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्ला, इसका भी जिक्र किया था। सितंबर 2021 के बाद लगातार अपने 2 वीडियो में अल जवाहिरी ने कश्मीर को लेकर बयानबाजी की थी और इसीलिए देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर के अल-कायदा आतंकी संगठन के मास्टरमाइंड चीफ प्रमुख अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए भी बड़ी राहत की बात है। ये अब देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने आखिर इस पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया। मैं आपको एक एक स्टेप क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल मूवीज देखते हैं ना अपन, किसी फिल्म की तरह ये कहानी लगेगी आपको, लेकिन है बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग। ये जो अल जवाहिरी था, ये अपने घर पर बालकनी में बैठा था, आराम फरमा रहा था। तभी आसमान से ऊपर अमेरिकी से ड्रोन आता है और ड्रोन में एक विशेष तरह की मिसाइल थी, जिससे ना ही आसपास विस्फोटक पदार्थ फैलता है, ना ही कहीं विस्फोट होता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती और आदमी टपक जाता। अमेरिका के पास इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें हैं। ये दुनिया भर में एक मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट था, मोस्ट वांटेड ग्लोबल क्रिमिनल। अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिका ने अल-कायदा चीफ को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में
ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराने की बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी दुनिया के सामने। बाइडेन ने कहा कि मेरे आदेश पर अफगानिस्तान के काबुल में ये ड्रोन स्ट्राइक कराई गई थी। अल जवाहिरी पर $25 मिलियन का इनाम घोषित था। अमेरिका काफी समय से उसकी तलाश में था, क्योंकि जवाहिरी ने ही अमेरिका में कई आतंकी घटनाओं की साजिश रची थी। यहाँ तक कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले का भी मुख्य साजिशकर्ता यही था। 9/11 हमले को प्लान करने वाला जो मुख्य किरदार था वो यही था। ओसामा बिन लादेन भी था, लेकिन उसके साथ में ये भी प्रमुख था। इतना ही नहीं, उसका 2000 USS कोल अटैक और 1998 के केन्या तथा तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हुए बम विस्फोट में भी इस आतंकी का बड़ा हाथ था। ये जवाहिरी सालों से छिपता फिर रहा था, किसी चूहे की तरह, इस बिल में उस बिल में, इस जगह उस जगह। और मतलब दिखती बात है, या तो इन आतंकवादियों को अगर कोई शरण देता है तो कौन देता है? पाकिस्तान जैसे मुल्क या अफगानिस्तान जैसे मुल्क जहां आतंकवादियों ने ही अपना राज कर लिया, तालिबान ने, तो वही तो एक वो कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई। तो इस तरह से इन लोगों को शरण भी यही देश देते हैं। ज्यादातर आतंकवादियों को अफगानिस्तान में यहीं से पकड़ा जाता है। अच्छा, आप देखिए, बड़े ही खुफिया मिशन के जरिए अमेरिका ने कैसे अल जवाहिरी का पता लगाया कि अफगानिस्तान के काबिल में रहता है, क्योंकि ये तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर छिपता फिर रहा था। तो अमेरिका ने इसका पता लगाकर उसे मार गिराने के लिए कई खुफिया जानकारियों का सहारा लिया। अमेरिका द्वारा मौत के ऐलान से पहले अफवाह थी कि जवाहिरी पाकिस्तान के कबायली इलाके या फिर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। ये मतलब दो तरह की इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास थी। जानकारी के मुताबिक जिस घर में अलकायदा के खूंखार आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया गया है ना, उसका मालिक सिराजुद्दीन हक्कानी कार्यालय के निदेशक मावली हमजा है। हमजा सिराजुद्दीन का दाहिना हाथ माना जाता है। बताया जाता है कि इस अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा से जुड़े 12 अरबी और तालिबान के कई आला अधिकारी भी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने 6 महीने पहले शुरू किया था, जिसके बाद 2 महीने पहले अल जवाहिरी की तलाश को और भी तेज कर दिया गया। शनिवार 30 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसकी मौत का फाइनल ऑर्डर दिया था। बाइडेन के ऑर्डर के बाद ही अल जवाहिरी का पाकिस्तान में बैठे अधिकारियों ने ठेठ अफगानिस्तान में बैठे अल जवाहिरी का एनकाउंटर कर दिया। बताया जा रहा कि जिस घर में अल जवाहिरी मारा गया वह इलाका राष्ट्रपति भवन और वजीर अकबर खान इलाके के करीब तालिबानी लड़ाकों से भरा हुआ है। सैकड़ों सशस्त्र तालिबान सदस्य छतों पर मौजूद हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अल जवाहिरी छिपकर तालिबान नेता के घर में रह रहा था। वह सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में मौजूद था। अमेरिका के ऑपरेशन के समय अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा था। अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और आतंकी को मार गिराया। ये एक तरह की एयर स्ट्राइक ही है। तालिबान ने भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। ये लादेन का सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त था। मतलब कि लादेन, अगर ओसामा बिन लादेन सबसे ज्यादा उसकी जिंदगी में किसी पर भरोसा करता था तो यही वो शख्स था, जवाहिरी। तो आखिरकार 21 साल बाद दुनिया ने और अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला ले ही लिया है। रविवार सुबह 6:18 पर ड्रोन से एक मिसाइल अटैक किया गया और इस मिसाइल में अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया। इस मिसाइल की खासियत जानकर तो आप बिल्कुल ही चौंक जाओगे दोस्तों। और मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा कि यही वो घर है जहां अल जवाहिरी पर ड्रोन मिसाइल से अटैक किया गया। ये घर की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती इनकी। अमेरिका ने अल जवाहिरी का पता कैसे लगाया, इसकी अलग अलग चरणों की जानकारी आप देख सकते हैं। जनवरी 2022 में अमेरिकी एजेंसियां जवाहिरी और उसके परिवार को ट्रैक कर रही थी। फरवरी 2022 में परिवार का काबुल में होने का पता चला, फिर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। मार्च से मई के बीच जवाहिरी के भी होने की पुख्ता जानकारी मिली और फिर उसकी दिनचर्या पर नजर रखी जाने लगी। 25 जुलाई 2022 को अमेरिकी एजेंसियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जवाहिरी की जानकारी दी और बताया कि हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा। पूरे मतलब मिशन की एक ब्लूप्रिंट प्लानिंग बताई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी समझ लिया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1 अगस्त 2022 काबुल के शेरपुर इलाके के इस बेहद सीक्रेट घर पर ड्रोन के जरिए मिसाइलें दागी गई और अल जवाहिरी को मार गिराया गया। मतलब 31 जुलाई की रात के बाद ही 1 अगस्त का समय आ जाता है ना। अमेरिका ने जो जिस सीक्रेट मिसाइल का यूज किया ना, वो मिसाइल है R9X हेल फायर मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों जिससे सिर्फ आतंकी मरते हैं, न विस्फोट होता है न बेगुनाह मौतें होती हैं। और इसलिए बालकनी में टहल रहा अल जवाहिरी ही मारा गया। जवाहिरी से पहले भी R9X मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। इस मिसाइल में 6 रेजर ब्लेड लगे हुए होते हैं जो टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसी सीक्रेट किलर मिसाइल से अल जवाहिरी को मारा गया। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। ये मिसाइल सबसे पहले तो ड्रोन क्या कि अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, कि किस टारगेट को मारना। ये मिसाइल इतनी सटीक है, जरा सोचिए आप कि अगर चलती हुई कार में भी को ड्राइवर को टारगेट बना करके इस मिसाइल को छोड़ा जाता है ना, तो ड्राइवर को खरोंच
पहुंच तक भी नहीं आती हैं। और ये जो मिसाइल पर लगे हुए मतलब ब्लेड्स होते हैं ना, इतने ज्यादा तीखे होते हैं कि ये कार के कांच वगैरह, छत, लोहे, सीमेंट, दीवारें सबको काट सकते हैं। अगर किसी घर पे भी इस मिसाइल को अटैक किया गया तो ये स्कैन कर लेता है और दीवारों वगैरह को भी तोड़ता हुआ डायरेक्टली अंदर घुस जाती है मिसाइल, लेकिन टारगेट के अलावा किसी दूसरे पीपल को नहीं मारती है। ये सबसे बढ़िया खासियत इस मिसाइल की यही है। साल 2017 में अहमद हसन अबू अल खैर अल मसरी भी R9X मिसाइल का शिकार बना था। इसे अमेरिका ने सीरिया के इदलिब प्रोविंस में R9X मिसाइल से हमला कर मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अंजाम दिया था। CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे हमारे भारत में IB वगैरह है ना, वैसे ही अमेरिका में CIA है। तो अमेरिका के पास R9X, जिसे निंजा मिसाइल भी कहते हैं, इस तरह के निंजा कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं कई सालों से, तभी तो अमेरिका को मोस्ट पावरफुल कंट्री माना जाता है। और इसीलिए ऐसे आतंकवादियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश में अब इनको आतंक नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अब इनके बस ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये जो मिसाइल होती है दोस्तों, इसको ड्रोन से छोड़ा जाता है और ये सबसे पहले तो अपने टारगेट को स्कैन कर लेती है। जिस तरह से टारगेट की इमेजेस वगैरह इसमें होती है, फेस डिटेक्शन होता है ना, हमारे मोबाइल फोन से फेस अनलॉक होता है, उसी तरह से टारगेट मिसाइल जो होती है मिसाइल को टारगेट कर लेती हैं और उसके बाद उसी टारगेट पर हमला करती हैं और ब्लेड से उस टारगेट के बिल्कुल 2 टुकड़े कर देती है, मतलब इतना छिन्न भिन्न कर देती है। लेकिन विस्फोट नहीं होता है, पास में भी अगर कोई व्यक्ति बैठा तो वो भी नहीं मरता है। यही इस मिसाइल की खासियत है। अमेजिंग राइट। खैर जो भी हो, यह आज दुनिया भर के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है और शांति की बात भी है कि इस तरह का आतंकवादी मास्टरमाइंड वाला पर्सन मारा जाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।